अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे सूबे भर में गुटखा माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया है और न सिर्फ गुटखा माफिया की वजह से सूबे की आवाम में कैंसर फैल रहा है, बल्कि इस खतरनाक जो मंशियात है उसके इस्तेमाल के बाद शहरियों की जिंदगी अजीरन हो रही है। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त जेर समाअत थी और सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस धंधे में जो मुलविस अफराद है, चाहे वो प्राइवेट हों या किसी न किसी तरीके से पुलिस या सरकारी अफसरान की एहलकारों की भी सरपरस्ती उसमें शामिल है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आईजी सिंध ने जो हाजिर सर्विस हैं एसपी, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी, उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, तहकीकात करने का हुक्म दिया था और उसके अलावा मौजूदा जो वजीर दाखिला है सिंध के ज़िया लंजार साहब, उन्होंने भी कार्रवाई का हुक्म दिया था। तो पुलिस के एहलकारों ने ना सिर्फ कराची में जो गुटखा माफिया, मेमपोड़ी और दीगर जो मुज़र सेहत अशिया हैं, उनकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन मारे और उसके अलावा एक खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। उन्होंने ना सिर्फ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, बल्कि जो है वो जो पुलिस ने जिन लोगों से वसूली करती थी पुलिस, मुख्तलिफ लाइनों के नाम पर पैसे वसूल किए जाते थे, यानी कि कराची से अगर मीरपुर खास डवियन थरपार कर मिट्टी और दीगर इलाकों में नीम पोड़ी और गुटखा या दीगर मुज़र सेहत चीजें वहां पर से सप्लाई की जाती थी, वहां जाती थी, तो पुलिस उनके सप्लाई के नाम पर जो माफियाज हैं उनसे पैसे वसूल करती थी। तो वजीर दाखिला सिंध की जानब से जब नोटिस लिया गया, तो उसके बाद फिर पुलिस ने उस वसूली के पैसे, उस सिस्टम के, उस सप्लाई के जो पैसों में जो पुलिस मामलत करती है या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और उनको अपनी सरपरस्ती में जाने देती है, तो पुलिस ने वो पैसे वापस कर दिए थे। उस वक्त बड़ा एक नामी गिरामी जो सिस्टम जो मुतारिफ कराया गया था, या एक मशहूर एक जमाना था, सुल्तान सिस्टम के नाम से बड़ा मशहूर था। तो उसने पुलिस ने तकरीबन बताया गया है कि 70 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक की जो वो वसूली की जाती थी। तो वो पैसे वापस कर दिए थे वजीर दाखिला के नोटिस के बाद। लेकिन अब एक बार फिर खबरें जेर गर्दिश हैं और खबरें जेर गर्दिश इस तरह है कि ना सिर्फ सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हो गया है, बल्कि कुछ और नाम भी बीच में शामिल हुए और कुछ पुराने जब लोग शामिल थे, तो अब वो सरपरस्ती इख्तियार कर चुके हैं। पहले वो सिस्टम में शामिल थे, अब सरपरस्त आला के तौर पर काम कर रहे हैं और वो सिस्टम ना सिर्फ सूबे भर के लोगों में जो है वो सप्लाई कर रहा है मंशियात और गुटखा मावा जिस तरह जो हमें जराए बताते हैं, बल्कि जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार हो चुकी है। मैं आपके सामने सिंध हाई कोर्ट की ये खबर रखता हूँ, क्योंकि अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं हम, तो वहां पर जब ये केस आया था तो सिंध हाई कोर्ट ने क्या हुक्म दिया था और उसके बाद फिर वजीर दाखिला ने किन के खिलाफ पुलिस को हुक्म दिया था कि कार्रवाई की जाए। लेकिन अब सिस्टम में कौन शामिल हो गया है, उस बारे में भी इस मामले में तफसीलात रखने जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में चूंकि ये 2020 के बाद से लगातार कार्रवाइयां शुरू हुई, क्योंकि कैंसर के वबा से जो मुंह का कैंसर खासतौर पर गुटखा और मावा खाने के बाद शुरू होता है, तो उसके बाद फिर लोगों ने खुद मरीजों ने राब्ता किया और मुख्तलिफ लोगों ने दरखास्तें दायर की, तो उसके बाद जो है वो अदालत ने अहकाम जारी किए थे। अदालत ने गुटखे और मावे की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट में गुटखे और मावे की खरीदो फरोख्त में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो दरखास्त की समाअत हुई और अदालत ने इस धंधे में मुलविस पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईजी सिंध को जो हुक्म दिया था उसकी रिपोर्ट भी तलब की गई थी। अदालत ने गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ जो पुलिस एहलकार सरपरस्ती करते हैं उसमें तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि जो अफसरान इस मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गुटखे और मावे की फरोख्त में चूंकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, तो इसमें इन जो सरपरस्त हैं या जिनकी सरपरस्ती में कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ और जो प्राइवेट सिस्टम के लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। तो दौरान संवाद बताया गया था कि गुटखा मावा फरोख्त करने की डीलिंग में मुलविस जो एसएसपी मटियारी हैं उस वक्त, जो आसिफ बुगियो थे, उनको मुअत्तल कर दिया था आईजी सिंध ने और आसिफ बुगियो के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म दिया गया था। अदालत ने कहा था कि आसिफ बुगियो के अलावा जो भी पुलिस एहलकार और अफसरान इस धंधे में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अदालत ने मजीद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी जब कार्रवाई हुई थी, तो उसके बाद
जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं, ज़िया लंजार साहब, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया था और अदालत ने सुल्तान सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई का जब हुक्म दिया और वज़ीर दाखिला ने जो पुलिस को हुक्म दिया, तो उसके बाद 70 लाख की रकम में से जो है वो आधे पैसे वापस कर दिए गए पुलिस हुकाम की तरफ से और हाथ जोड़ के कहा गया था कि आप जो है ये काम ना करें और चूँकि अब सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं हुकूमत की तरफ से, तो अब जो पुलिस एहलकार इस मामले में मुलविस होंगे इस धंधे में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होंगी। तो वो जो एक कहते हैं ना कि जो लाइन के पैसे थे, वो लाइन के पैसे वापस कर दिए गए थे। उसमें सुल्तान सिस्टम थरपारकर और मिट्टी में बड़ा मशहूर था। थरपारकर और मट्टी के साथ-साथ बीरपुर खास डिवीजन में भी और यहाँ पर क्रिस्टल आइस और दीगर गुटखा माफिया और मावा और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें जो है वो ये सप्लाई की जाती थी और बताया जाता है कि थरपारकर में सुल्तान सिस्टम के साथ अकबर, आबिद, इसके अलावा राजा भट्टी जो है वो सरगर्म रहे, जिसका नाम जो रमीज़ राजा के तौर पर भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा जो हनीफ नूरी भी सुल्तान सिस्टम के साथ थे और जो है वो इस्लाम नगर में जो है केन चंद और मंदरियों भी इस मामले में शामिल थे। नगर पारकर छात्रों में भी जो है वो कार्रवाई की और यहाँ पर भी जो सुल्तान सिस्टम के जो कारिंदे थे वो बताया जाता है कि काम करते थे। इसके अलावा आइस और इसके अलावा क्रिस्टल समेत दीगर जो मंशियात की स्मगलिंग थी वहाँ पर जो है आफ्ताब जो है सिस्टम के पास भी रही है। बताया जाता है कि जो आइस है उसका जो दिया जाता है यानी कि पुलिस और दीगर लोगों को लाइन के पैसे दिए जाते हैं, 20 लाख रुपए अदा किए जाते हैं और इसके अलावा जो गुटखा है, अमजद गुटखा उसके जो बताया जाता है 40 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं बाकायदा तौर पर इस सिस्टम के हवाले से। और जो मंशियात स्मगलिंग है उसमें जो है वो कशु कोहली और इसके अलावा दीगर जो फैसल मलिक और डिग्री के इलाके में जो है वो पप्पू माली और दीगर जो है वो सरगर्म थे। इसमें शौकत चांडिया, ताहिर इमरान, नूर मोहम्मद आबिद भी जो है इस मामले में मुलविस रहे और बताया गया है कि मंशियात की इस जो तफसील का काम है उसमें मजीद जो है वो भी उसमें शामिल था, आज़म और दीगर लोग भी इसमें शामिल थे। अच्छा उसमें चूँकि उस वक़्त जो है सूबाई हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ शुरू करने का कहा गया था और वज़ीर दाखिला की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के जो अहकामात जारी किए गए थे, तो पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए थे और ये जिन लोगों के नाम लिए मुबैना तौर पर ये मुलविस रहे तो इनको पुलिस ने इनके ऊपर सख्ती शुरू की और कहा कि अब हम जो है बेबस हो चुके हैं, तो लिहाज़ा आप ये काम छोड़ दें। तो बताया जाता है कि गिरफ्तारियों के खौफ से ये तमाम लोग जो वीडियोज़ में आपको तस्वीरों नज़र आ रहे थे ये रूपोश हो चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि अब राजा भट्टी की सरपरस्ती में जो है वो अली, इसके अलावा जो है वो दीगर नाम जो है वो उसमें शामिल हैं जिसमें इरशाद पकौड़ी, अली, राजा भट्टी और दीगर जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं जिसमें मीरपुर खास के डिवीजन थरपारकर, मिट्टी और अतराफ के इलाकों में वो गुटखा मावा और इसके अलावा जो वो मंशियात है वो सप्लाई करते हैं। अब वो पुलिस को और जो मुख्तलिफ आला हुकाम है मुबैना तौर पर उनको भी जो है वो मंथली या हफ्तावार लाइन के नाम पर जो पैसे देते हैं लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और अगर पुलिस और सूबाई हुकूमत या दीगर इदारे इनके खिलाफ जिनके नाम मैंने लिए हैं कार्रवाई करे, चाहे वो राजा भट्टी हैं या जिसके जो मशहूर है रमीज राजा के नाम से या अली और उसके अलावा जो दीगर अफराद हैं उनके खिलाफ अगर तहकीकात करें इरशाद पकौड़ी वगैरह के खिलाफ तो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनकी कराची शहर के अंदर आपको मिलेगी, प्रॉपर्टीज मिलेंगी। वो अनपढ़ हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, कारोबार दूसरे नहीं करते, जॉब वो नहीं करते, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां वो कैसे बना लेते हैं, ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। तो अमूमी तौर पर ये जो चीज सी अदालती अहकामात उसकी खुल्लम खिला किस तरह खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो मैंने कोशिश की कि इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखी जाए कि एक सूबाई हुकूमत को अदालत ने पाबंद किया था कि गुटखा मावा और इसके अलावा दीगर नींद पोड़ी और मुज़र सेहत जो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं पान पराग वगैरह, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब मामला ठंडा पड़ गया है, जिसकी वजह से रमीज़ राजा और दीगर जो लोग हैं, वो एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और ना सिर्फ़ इस की तरसील स्मगलिंग में करोड़ों रुपए का रेल-फेल हो रहा है, बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी खतरे में पड़ी हुई हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अदालती अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए इन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करे और उसके बाद इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि सूबे के लोगों की जानें, ज़िंदगियाँ, उनकी माल और उनकी इमलाक को महफूज़ किया जा सके। अपना बेहद ख़्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।